साथियों, ढेरों सुविधाएं और आजादी होने के बावजूद आजकल लोगों के रिश्ते टिक नहीं पाते। इधर शादी हुई नहीं कि जल्द ही तलाक। आज की वीडियो बताती हैं कि वर अर्थात लड़के के वो कौन से गुण हैं जिससे विवाह उपरांत रिश्ता मजबूत और लंबा टिकता है, अर्थात वो मूल गुण जो हर लड़के में होने ही चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो दर्शाती है कि शादी कैसे लड़के से करनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों को निभाने अथवा चलाने की जिम्मेदारी मात्र लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की भी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अथवा नारी तू अबला नहीं वरन सबला है, आजकल ये समाज में अपना अर्थ खोने लगी है। मेरी माने तो भले ही हम चांद पर पहुंच जाएं अथवा तरक्की के नाम पर हम ब्रांडेड कपड़ों और बेहतर लाइफस्टाइल का दिखावा करें, परंतु ये सब कुछ अधूरा और बेकार है जब तक कि हम समाज में इंसान की तरह व्यवहार करना ना सीख जाएं। मैं ये भी मानता हूँ कि आज लड़कियां समाज में पहले के मुकाबले अधिक मजबूती और दृढ़ता से खड़ी है, लेकिन जब बात उनके रिश्ते अथवा विवाह की आए तो परिवार के हर व्यक्ति के कान ठीक उसी तरह खड़े हो जाते हैं जैसा जंगल में आहट सुन खरगोश के कान अक्सर खड़े हो जाते हैं। अब मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने की क्या विवशता आन पड़ी, यही सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यूं तो मैं खुद को निकम्मा और अज्ञानी व्यक्ति मानता हूँ जिससे आप बेहतर राय की उम्मीद नहीं रख सकते तथा जिसे दुनियादारी का कभी नहीं मालूम। बावजूद इसके मेरे कई चाहने वाले मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। इसी सिलसिले में अनेकों युवाओं ने मुझसे पूछ डाला कि शादी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए अथवा एक अच्छे लड़के में क्या गुण होने चाहिए। मेरी नजर में विवाह मात्र दो दिलों का मेल नहीं बल्कि दो परिवारों, दो कुटुंबों और दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी प्रेम विवाह की रीति से हो अथवा अरेंज मैरिज, आज इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है जोड़ों की खुशी, उनकी प्रसन्नता और लंबा रिश्ता जो लड़का और लड़की के आपसी तालमेल और स्वभाव पर निर्भर करता है। अक्सर लोग यही चर्चा करते हैं कि लड़कियों को ऐसे उठना चाहिए, उन्हें ऐसे बैठना चाहिए, ये पहनना अथवा ये ओढ़ना चाहिए, परंतु लड़कों के विषय में अक्सर कोई बात नहीं करता। उन्हें जीवन की किन कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए, इस पर अधिकांश लोग चुप्पी साधे रहते हैं। संभव है कि कुछ एक की पुरुषवादी सोच इसके आड़े आती हो, लेकिन एक सच ये भी है कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। बावजूद इसके आए दिन भटकती दुनिया, बिखरते लोग, ऐसी खबरें मिलती ही रहती है। रिश्ते, परिवार, समाज और जीवन को पूर्णता तभी मिलती है जब हमारा जीवन साथी तालमेल और परिपक्वता में निपुण हो। पहले की बातें अलग हुआ करती थी। पुराने लोगों में धैर्य और बर्दाश्त की मात्रा आज के युवाओं से 1000 गुना अधिक हुआ करती थी। वक्त और हालात कैसे भी रहे हो उनमें निभ जाती थी। आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है, इसलिए आज लड़की का मात्र घरेलू और अच्छा होना ही काफी नहीं है। आजकल ये मामला 50-50 का हो चला है, अर्थात लड़की के साथ साथ लड़के में भी मूलभूत गुणों का होना अनिवार्य है, वरना फिर चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे, रसूखदार, पैसे वाले, सुंदर, अमीर और बाहुबली क्यों ना हो, आप एक मजबूत रिश्ते और आदर्श परिवार की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। मेरी नजर में व्यक्ति अर्थात लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ मृदभाषी और विनम्र भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई डिग्री तो दे सकती है, परंतु समाज में व्यवहार करने की कला और अन्य गुण व्यक्ति को अपने परिवार और परिवेश से ही मिलते हैं। व्यक्ति नौकरी पेशा हो अथवा व्यवसायी, इसमें कोई इशू नहीं है, परंतु वह इतना अवश्य कमाता हो कि परिवार में धन की कमी अथवा तंगी नहीं हो। बाकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, उनसे किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। लड़के को अपने संस्कार और चरित्र को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति व्यसनों से दूर रहेगा तो उसके अच्छा इंसान बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे कहने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि दुनिया में बीड़ी, सिगरेट अथवा शराब पीने वाले सभी लोग बुरे होते हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि ये आदतें इंसान को जानवर बनने और बुरे स्वास्थ्य की ओर जल्दी धकेलती हैं, जिससे व्यक्ति जीवन पर्यंत शर्मसार होता रहता है। संभव हो तो लड़के का सामाजिक और आर्थिक स्तर लड़की के समकक्ष अथवा बराबर होना चाहिए। व्यक्ति परिवार से प्रेम करने वाला परंतु होमसिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह हमेशा घर पर ही पड़ा रहे। लड़के में बाहर घूमने और नई नई चीजों और स्थानों को देखने में रुचि अवश्य होनी चाहिए, ताकि विवाहोपरांत होने वाली संतान को दोनों कुछ नया और अच्छा सिखा सकें। भले ही दुनिया कुछ कहें, परंतु सत्य यही है कि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है। तो ऐसे में माता पिता के सुखद अनुभव और तजुर्बे बच्चों के बहुत काम आते हैं। मेरी निजी राय में हर व्यक्ति एवं पुरुष सदस्य को घर के कामकाज अर्थात खाना बनाना, साफ सफाई और अन्य कार्यों में निपुण होना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर वह बीमारी अथवा अनहोनी के चलते किसी पर भी डिपेंड ना हो। विशेषकर अपनी पोस्टिंग अथवा नौकरी में तबादले के चलते वह बाहर का घटिया खाना खाने से बच सके और धन को बचाएं। क्योंकि जब भी हम किसी अन्य व्यक्ति की दिनचर्या और कार्यों को करते हैं तो हमें सामने वाले के कार्यों, उनके कष्टों और जिम्मेवारियों का एहसास होता है। ठीक इसी तरह जब पुरुष घर के कार्यों में अपनी पत्नी का हाथ बंटाते हैं तो उन्हें पत्नी की पीड़ा, दर्द और कष्टों का एहसास होता है। यूं तो वांछित गुणों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताने में महीनों लग जाएं। कई बार तो ये भी सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुयोग्य लड़का ढूंढना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर संपूर्ण गुणों से युक्त अर्थात 16 कला संपूर्ण तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे। अच्छे लड़के की पहचान कैसे करें? मेरी राय में कुछ लोगों के लिए ये काम मुश्किल और कर गुजरने वालों के लिए ये काम आसान है, जिसे मैं खुद के साथ घटी एक सच्ची घटना द्वारा आपसे साझा करना चाहता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि मेरे एक मित्र की बहन विवाह योग्य थी, जिसके लिए एक विवाह प्रस्ताव आया। लड़का देखने में सुंदर और एमएनसी में कार्यरत था। देखा दिखाई में वर पक्ष ने लड़के को साधु और सज्जन बताया, जिस पर लड़की के पिता ने जोर देकर पूछा कि क्या लड़का कोई ऐब इत्यादि करता है। चूंकि लड़की वाले एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जिसमें लड़का मांसमछली, शराब और धूम्रपान ना करता हो, और यही उनकी पहली और अंतिम शर्त थी। देखा दिखाई के बाद रिश्ता 50% पक्का हो गया, परंतु मेरे मित्र को कुछ शक था, तो उसने जुगाड़ लगा लड़के के ऑफिस की डिटेल्स निकलवा ली, जिसमें उसके वर्क डेस्क का नंबर अर्थात लैंडलाइन फोन नंबर मौजूद था। ये बात तकरीबन 25 वर्ष पुरानी है, तब मोबाइल फोन इत्यादि चलन में नहीं थे। योजनानुसार हमने लड़के के ऑफिस पहुंच बाहर लगे एसटीडी बूथ से उसे फोन किया और जताया कि पास तक आए थे, तो सोचा चलो मिलते चलें। भले ही उस लड़के को ये इंक्वायरी लगे, परंतु हमें ऐसा करने में कोई डर ना था। ठीक 10 मिनट बाद लड़का ऑफिस से निकल हमसे मिलने बाहर आ पहुंचा। सामने सजी दुकान से हमने ठंडा गर्म लिया और बातें करते करते मेरे दोस्त ने सिगरेट का पैकेट निकाल दूल्हे राजा के आगे बढ़ा दिया। हमने सिगरेट को कुछ यूं पेश किया मानो हम दोनों बड़े चैन स्मोकर हों। पहले फल तो वो थोड़ा हिचका, संभव है उसे कुछ शक भी रहा हो, परंतु जैसे ही मैंने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए एक झूठा कश खींचा तो वो कुर्सी से उठकर दुकान से अपना पसंदीदा पैकेट खरीद लाया। फिर क्या था, मिशन कामयाब रहा। अब सवाल ये ना था कि वह सिगरेट क्यों पीता है या फिर उसे अथवा किसी को भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। यहाँ प्रश्न इस बात का था कि जब लड़की वालों ने साफ कहा था कि उन्हें वर ऐसा चाहिए जो किसी भी तरह का व्यसन अथवा नशा ना करता हो, जिस पर लड़के वालों को देखा दिखाई के वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें बता देना चाहिए था कि हमारा लड़का सिगरेट, शराब अथवा फलाम फलान चीजों का सेवन करता है। अब चाहे ऐसा वो रोज करता हो अथवा साल में 1-2 बार, वो एक अलग विषय है। हमारा मानना तो ये था कि राम जाने आगे और क्या क्या झूठ निकलता। तो ऐसे में लड़की वालों ने विवाह के लिए मना कर दिया, जिसके चलते शायद अपनी बेहतरी के लिए वह रिश्ता टूट गया। आपको जानकर खुशी होगी कि भले ही उस बहन का रिश्ता उस लड़के से टूट गया, परंतु आज वह जहां भी हैं अपने घर परिवार में खुश और प्रसन्न है।
यहाँ इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि कोई भी इससे सीख लेकर लड़का अथवा लड़की के अवगुणों और कमियों को भांप सके। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखकर मक्खी निगलना समझदारी नहीं वरन मूर्खता होगी। 5 ऐसी चीजें जो विवाह पूर्व हर पुरुष के पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा, चरित्र और स्वास्थ्य जो मजबूत और पाक साफ होना ही चाहिए। दूसरी अहम चीज है नौकरी के अलावा लड़के का किसी कौशल अथवा स्किल में दक्ष होना, ताकि जरूरत पड़ने पर वह मात्र नौकरी पर निर्भर न रहते हुए कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ कर सके। तीसरी अहम चीज है व्यक्ति की सकारात्मक सोच और उसके समाज तथा परिवार से मजबूत संबंध, क्योंकि आज दुकानदारी और व्यापार आपके अच्छे व्यवहार के बल पर ही आगे बढ़ता है। चौथी अहम चीज है व्यक्ति के नाम पर की गई कुछ बचत, जमीन जायदाद अथवा धातु आदि में निवेश जो उसके पारिवारिक जीवन को संकट की घड़ी से बचाता है। इनका होना व्यक्ति को हमेशा आत्मविश्वास देता है। पांचवी और अंतिम चीज है व्यक्ति की महत्वाकांक्षी सोच और सभी को साथ लेकर चलने की दृढ़ इच्छा शक्ति। वो बात अलग है कि आज घर परिवार अथवा ऑफिस में लोग साथ नहीं देते और अपना हित साधते हैं। बावजूद इसके व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो धागा बनकर सभी को एक माला में पिरोकर रख सके, क्योंकि यही गुण इंसान को मजबूत और 100% पॉजिटिव बनाते हैं। और इन्हीं गुणों के चलते दुनिया, रिश्ते और विवाह से बने संबंध लंबे चलते हैं। क्योंकि कड़वी सच्चाई तो ये है कि आज ढेरों आजादी, संसाधन और पैसा होने के बावजूद भी लाखों पढ़े लिखे युवाओं के घर टूट रहे हैं। परिवार टूटने के एक नहीं बल्कि हजारों विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु इस कलयुग में लड़कों को भी परिवार और रिश्तों की कमान संभालनी होगी। ध्यान रहे, वीडियो में दी गई सभी जानकारियां उपलब्ध संसाधनों अथवा मौजूदा सामान्य ज्ञान पर आधारित है। दर्शक इन्हें फॉलो करने अथवा इन्हें मानने हेतु बाध्य नहीं है। वह अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक द्वारा सही निर्णय ले अपने जीवन को सुखद बनाने हेतु स्वतंत्र है। आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आपके सुझावों, कमेंट्स और लाइक का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर मुझे सहयोग अवश्य देंगे।